सबको प्रणाम। नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान कृष्ण, उनके सखा अर्जुन, सरस्वती माँ और व्यास जी को प्रणाम करते हुए हम सब लोग महाभारत की आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में हम जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी, वैसे दो बहुत ही अच्छे मित्र थे जिनको हम द्रुपद और द्रोण के नाम से जानते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का स्वागत या सुदामा जी का स्वागत भगवान श्री कृष्ण ने किया था, वैसे ही एक दिन राजसभा में द्रोण पहुंचे थे द्रुपद के। अब घटना क्या क्या हुई, वो आश्चर्यजनक घटना क्या थी, हम आपको बताते हैं कि द्रुपद और द्रोण दोनों ही एक गुरुकुल में पढ़ते थे और बचपन में अच्छे मित्र थे। उनकी घनिष्ठ मित्रता इस तरह थी कि द्रुपद अक्सर कहा करते थे द्रोण, जब लोग बड़े हो जाएंगे, जब मैं राजा बन जाऊंगा, अभी तो मैं राजकुमार हूं, जब राजा बन जाऊंगा तो तुम आना, मैं समझो कि आधा राज तुम्हारा ही है। इतनी अच्छी मित्रता थी दोनों की। और आप जानते हैं कि एक फटाहाल गरीब दीनहीन व्यक्ति जब कृष्ण के महल में पहुंचा और बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े हुए आए। लेकिन समय का फेर है, द्रुपद जब राजा बन गए और द्रोणाचार्य बेचारे गरीब थे और उनका पुत्र अश्वत्थामा था, एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे दूध पी रहे थे और उस द्रोण के पास कोई गाय नहीं थी, दूध नहीं था, तो उनकी धर्मपत्नी ने उनको आटा घोल के पिलाया और कहा बेटा ही दूध है। तो अपने बच्चे के इस दीनहीन अवस्था पर द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी दोनों ही थोड़ा सा परेशान हुए और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने मित्र द्रुपद के पास जाऊं, तो कुछ नहीं तो गाय ही मिल जाएगी, कम से कम मेरे बच्चे को दूध तो मिला करेगा। ऐसे ही भावनाओं में डूबते उतराते द्रुपद के पास उनकी राजसभा में पहुंचे आचार्य द्रोण और कहते हैं कि द्रोण ने जब उनकी राजसभा में कहा कि द्रुपद, मैं आपका मित्र द्रोण हूं, क्योंकि बड़े हो गए थे बचपन से, तो द्रुपद को यह अपना अपमान लगा। उन्होंने कहा कि मैं राजा और तुम एक भिखारी की तरह से मेरे दरबार में आए हो और अपने को मेरा मित्र बता रहे हो, यह शास्त्र और नीति दोनों को ही खिलाफ। आपको इस तरह से मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। और भी खरी खोटी सुना दिया द्रुपद ने राजमत के अभिमान में, और वह अभिमान कहते हैं कि द्रोण को बहुत खराब लगा। वो बेचारे उल्टे पांव लौट आए और चाणक्य की तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा किया, कब इन्होंने जो मित्रता के समय बचपन के समय वादा किया था कि आधा राज्य तुम्हारा ही है, अब मैं वह करके दिखाऊंगा। तो उनके संकल्प ने उन्हें एक अच्छे शिष्य की तलाश किया, चाणक्य की तरह। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तलाश किया था, वैसे ही द्रोण ने सोचा कि मैं कुछ अच्छे शिष्यों को पढ़ाता हूं, और अच्छे शिष्यों की तलाश में वो हस्तिनापुर पहुंचे, जहां पर भीष्म को किसी योग्य गुरु की तलाश थी और वह द्रोण को पाकर वह तलाश पूरी हुई। कैसे उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। द्रोण ने, वो एक बच्चों की एक बाल चली गई थी कुएं में और उन्होंने उसको अपने बाल से निकाल दिया, जिससे बच्चे बहुत चमत्कृत हो गए। जाकर उन्होंने भीष्म को बताई, भीष्म को पता चल गया ये और कोई नहीं द्रोण ही हो सकते हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को गुरु बना दिया। और जब बच्चों के राजकुमारों की, पांडवों और कौरव दोनों को उन्होंने पढ़ाया, शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, तो अंत में गुरु दक्षिणा का समय आया। आप जानते हैं कि जब शिष्य पढ़ लेता है तो गुरु दक्षिणा देता है गुरु को। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप सबको द्रुपद को परास्त करना है। तो सबसे पहले कौरव गए और द्रुपद को परास्त नहीं कर पाए, बेचारे भागना पड़ा उन्हें। फिर पांडव गए, अर्जुन और भीम ने द्रुपद को परास्त किया और उनको पकड़ करके द्रोणाचार्य के सामने हाजिर किया। द्रोणाचार्य ने कह रखा था कि उसे जान से नहीं मारना है। तो जब द्रुपद को अर्जुन ने बंदी अवस्था में प्रस्तुत किया द्रोण के सामने, द्रोण ने कहा, क्यों महाराज, अब ये राज्य आपका नहीं है, राज्य मेरा है, लेकिन आपने मित्रता का वादा किया था, उस मित्रता के वास्ते के नाते आज से आधा राज्य आपका हुआ और आधा राज्य मेरा, हम दोनों अब तो मित्र हो सकते हैं। अब देखिए कहानी क्या परिवर्तन लाती है।
द्रुपद को यह अपना अपमान लगा और उन्होंने उस अपमान के बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने गुरु की तलाश किया कि जो उन्हें एक ऐसा पुत्र दे सके जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। अब कहते हैं कि जब यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ से 2 संतानें निकली। उस यज्ञ से 2 संतानें निकली और वह संतानें द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के नाम से हुई। आप जानते हैं कि द्रौपदी महाभारत में युद्ध का कारण बनी और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था महाभारत के 15वें दिन अंत में। और धृष्टद्युम्न ने कहा तो आचार्य द्रोण मारे गए थे। तो ये एक प्रकार से क्रिया के प्रक्रिया हमारे जीवन में भी चलती रहती है। जब हम किसी का अपमान करते हैं या कोई हमारा अपमान करता है तो एक प्रतिशोध की भावना आती है और वह जाकर के एक नए कर्म का सृजन करती है, नया संकल्प उठता है। तो यह हम लोग थोड़ा इस चीज को देखें कि कहीं हमारे जीवन में यह नया संकल्प, नई चीजें ना उत्पन्न हो। हम लोगों की मदद करते रहें, लोगों की सद्भावनाएं लेते रहें, ऐसा प्रयास हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। तो शुभ संकल्प हो सबके। इसी शुभ भावना के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूं। आज का सबको प्रणाम। मेरे साथ बने रहें।